जब आप जो अभी वर्तमान स्कूल में जहाँ पे आप कार्यरत हैं फिलहाल, वहाँ पे किस वर्ष आए थे और जब आए थे तब की परिस्थितियाँ क्या थी? चूँकि जो आपका जो जीवन खासकर शिक्षकीय यात्रा रही है, जो बताओ टीचर जो आपने जर्नी कंप्लीट अभी जो चल रही जी है आपकी, अभी तक की जो यात्रा को हमने थोड़ा-सा जो हमारी रिसर्च टीम है उसने बताया, जो हमने खुद देखा कि बहुत तरह की चीज़ें आपने की है, बहुत तरह के करने के स्कोप थे वहाँ, अभी भी होंगे। लेकिन जब आप आए थे इस विद्यालय में, क्या-क्या चीज़ें थी जो लगा कि हाँ, ये की एरियाज़ हैं जिसमें हमें काम करना है? गुड क्वेश्चन एंड वेरी कह सकते हैं ना नीड ऑफ द आवर है। इसको मुझे बताना था आपको कि हमारी 3 शिक्षकों की टीम है विद्यालय में। यू कैन से ट्राई कलर ऑफ द तिरंगा है, हम सब मिले हैं एक दूसरे में, केसरिया, सफेद एंड हरा। तो हम लोगों ने प्रारंभिक रूप में ही सोच लिया था कि पहले प्रभाव पे काम करेंगे, इम्पैक्ट। सोसाइटी में अगर आपका इम्पैक्ट नहीं जनरेट हो रहा है, यू कांट डू एनीथिंग फर्दर मोर। तो इम्पैक्ट के लिए भी अभिषेक जी 2 चीजें, एक लॉन्ग लास्टिंग होता है, एक होता है त्वरित, इमीडिएट। तो हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम जब स्कूल बन गया तो उसी पे फोकस किया कि बच्चे को समझ में भले ना आए अंग्रेजी भाषा, वो उसको लर्न भले ना कर पाए, लेकिन पहले वो बोलना सीखे, यानी कि उसकी जो भाषा शैली है वो थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच की हो। हिंदी के साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाओं पे काम चल रहा है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। हम सब हिंदी भाषी हैं, मातृभाषा को मैं बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। बट हम बताना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय को जब मॉडल की तरह लिया गया, उत्तर प्रदेश में हर जनपद में 2 विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाया गया था, तो एक हमसे बेसाख्ता जुड़ ही गया था एक कि हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने टच द स्लिप मेक क्लिक करके एक नवाचार किया जिसमें कि जितनी भी विजिबल चीजें थी सराउंडिंग में इन द प्रेमाइसेस ऑफ माय स्कूल, उनमें सब में पेस्ट थी स्लिप्स, जैसे दरवाजा, खिड़की, वेंटिलेटर, शू रैक, फ्लोर, बकेट, हैंडपंप, गेट। इसका बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा अभिषेक जी, लोगों ने इसको फॉलो किया। छोटा बच्चा क्लास 1-2 का भी बता रहा है कि 2000 स्टेयर्स, दिस इज मोबाइल, दिस इज मैथ। तो इसका असर पड़ा। फिर हम आए अंग्रेजी में सिग्नेचर करना सिखाने को लेकर। तो ये तो हमारा ईजीआर की तरफ एक इनोवेशन था, अर्ली ग्रेड रीडिंग, कि हम छोटे बच्चों को कैसे अंग्रेजी सिखाएं। दूसरी चीज नामांकन, बुलावा टोली के साथ साथ हमने कॉल रिकॉर्ड रजिस्टर बनाया जिसमें हर बच्चे का जैसे एनरोलमेंट होता है वैसे ही फोन नंबर लिखा था। जिनके पास फोन नहीं थे उनको हमने डैश करके बाकी लोगों पे एम्फेसाइज किया। तो ये करने तो की ज़रूरत क्यों रेगुलर पड़ी? मैं आपको रोकूँगा। ना, हाँ बिल्कुल, जी हाँ, ये करने की जरूरत पड़ी क्योंकि सस्टेनेबल अटेंडेंस नहीं थी, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में ठहराव कहते हैं। नामांकन तो हो गया, ठहराव नहीं। तो आप कैसे बच्चे को विद्यालय तक लाएंगे, उसका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक मॉनिटरिंग डिवाइस स्टार्ट की, वो थी कॉल रिकॉर्ड रजिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर। तीसरी चीज हम लोगों ने की, साइकिल देना मैंने प्रारंभ से ही चालू किया कि मैं एक बच्ची को अगर साइकिल गिफ्ट करूंगी तो शायद अन्य लोगों तक ये चीजें जाएंगी कि मैम साइकिल देती हैं तो बालिकाओं की थोड़ी एंट्री सुनिश्चित होगी। तो छोटे छोटे प्रयास किए, ये वो थे जो हाईलाइटेड अटेम्प्ट है हमारे यहाँ के। तो मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग उनकी थोड़ा और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ वीडियो चलाऊं, लेकिन वो वीडियो की बजाय मैं एक प्रेजेंटेशन है जो काफी बहुत खूबसूरती के साथ बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि मैम आप थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। देखिए, ये मैं इसलिए जानकारी शेयर करने के लिए कह रहा हूँ कि क्या पता कुछ आइडिया लोगों को पसंद आए, वो अपनी स्कूलों में ले जाए। और आज के दिन में आइडिया की बहुत कमी है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना? बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल। तो एक तो मुझे जानकारी मिली, अभी किसी ने कमेंट भी किया, खासकर विजय कुमार पंडित जी ने, कि जी 31 इनोवेशन, आपने ढेर सारे इनोवेशन किए हैं और इसकी पूरी लिस्ट जो है ये सामने दिखाई दे रहा है। कुछ की हाँ इनोवेशन जी, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? रीसेंट इनोवेशन तो मेरा क्यूआर कोड पे है, आईसीटी के थ्रू मैंने कुछ बुक्स डिजाइन की हैं, डेवलप की हैं, बनाई हैं। जैसा कि सभी को पता है कि मेरे स्कूल की वेबसाइट मैंने अभी डेवलप की है। मैंने उसके लिए डेवलपर का कोर्स किया, क्या मैं सीख रही हूँ कि कैसे कर सकते हैं, और कैफे अच्छा। वाले भाई की भी मदद ली। हाँ, तो ईएमएस उन्नाव करके वेबसाइट है, आप लोग यू कैन ऑल गो थ्रू। तो उसके बाद ही मैंने क्यूआर कोड पे बेस्ड इनोवेशन ये किया है कि बच्चों की किताबें हैं जो स्कैन कर सकते हैं आप मोबाइल से कहीं से भी और उसको पढ़ सकते हैं। ये एक मेरा रिसेंट इनोवेशन है। डिजिटल लाइब्रेरी पे मेरा वर्क चल रहा है जो अभी इन वेरी बिगिनिंग फेज। एक इनोवेशन है प्लांट को गोद लेने का। थोड़ा भौतिक पर्यावरण की तरफ भी मेरा रुझान रहता है, तो
ईच वन प्लांट वन। तो ये एक मेरा इनोवेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। आदरणीय जिलाधिकारी ने मेरे विद्यालय को गोद भी लिया था उस समय। तो ये है कि जितने बच्चे हैं स्क्रिप्ट लगा देते हैं, मॉनिटर करते हैं उन पौधों की ग्रोथ को। तो हमारे यहाँ 300 से ऊपर पेड़ पौधे हैं, कोई भी आकर देख सकता है। साइकिल इनोवेशन मैं बता चुकी हूँ। और मैं आपको दिखाई पड़ रही हूँ क्या सर? हेलो, हाँ बिल्कुल जी। दिखाई दे। तो ये ओके ओके। और स्मार्ट क्लास जैसे मेरे यहाँ का इनोवेशन था, तो उसके लिए भी मैंने सामुदायिक का सहयोग लिया। एसडीएम हो गया, उन्होंने फर्नीचर दिया, इंफ्रा पे बहुत मेहनत की, सोलर पैनल हो गया, 24 आवर लाइट सप्लाई हमारे यहाँ है। समुदाय का सहयोग मिल रहा है, वॉल पेंटिंग गार्जियंस ने की है। ये सब इनोवेशन ही है। एक है वॉल ऑफ हैप्पीनेस, नेकी की दीवार। ये हमारा सामाजिक सरोकार से बच्चों को जोड़ता है, रिलेशनशिप स्किल को भी इनहेंस करता है। आपके घर में जो सामान अनावश्यक हो वो दे जाइए, और आपको जो किताबें या कपड़े चाहिए हैं वो ले जाइए। तो ये बोथ वे हमारा एक जुड़ाव है समाज से। एक इनोवेशन है रोल प्ले, प्यूपल ट्यूटरिंग, यानी कि हमारे यहाँ बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पीटीआर रेशियो ठीक नहीं है। हम 3 शिक्षक हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और 266 हमारे यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। तो ये नवाचार मेरा बड़ा कारगर है कि बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। एक नवाचार है लीडरशिप स्किल पे, उसमें हम एक दिन के लिए अपना ऑफिस और विद्यालय बच्ची के हवाले कर देते हैं। कोई हमारे यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं या स्टूडेंट्स में जो भी इंटरेस्टेड है, हम सभी बच्चों को इन्वॉल्वमेंट का बहुत मौका देते हैं। एक मैंने कार्य किया है कि आप उसको बोल सकते हैं कि हर बच्चा अपने आप में अद्भुत होता है, यूनिक होता है। तो हम लोगों ने वाइब्रेंसी, मोटिवेशन और इन चीजों को कलेक्ट करते हुए हर बच्चे के अंदर जो गुण हैं उनके आधार पे वीकली डिवाइड की हैं चीजें। चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे बागवानी हो, चाहे मिट्टी के खिलौने बनाना हो, मूर्तियां बनाना हो, लेपन का कार्य हो, घास रिमूवल हो, उसमें हम लोग सब लोग जुट जाते हैं और एक साथ चीजों को एक मूर्त रूप देते हैं। एक नवाचार है मेरा साप्ताहिक डिवीजन, यानी कि वीकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। इसमें हम लोग मैथ्स वीक, जीके वीक, ज्योग्राफी वीक, एसएसटी वीक, इसका ये असर है कि बोर्डम नहीं होता, हम 1 वीक तक उन्हीं चीजों को लेकर चलते हैं। तो ये सब हमारे छोटे छोटे इनोवेशन है। एक नई चीज और बताना चाहूंगी, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं सोसाइटी के, उनको बुलाकर उनसे वॉलंटरी क्लासेस में ऑर्गेनाइज कराती हूँ। वो आते हैं, करीब 1-2 घंटे या आधे घंटे समय देते हैं। चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग हों, चाहे वो चिकित्सक हो पीएचसी में वर्क करने वाले सीएचसी में, चाहे वो पोस्टमैन हो, अगर पंक्चर बनाता है कोई, वेजिटेबल बेचता है, हलवाई का काम करता है, ग्रोसरी शॉप है, हम उसको भी बुलाते हैं कि वो अपने अनुभव से बच्चों को बताएगा कि कैसे फर्नीचर क्रिएट करते हैं, कैसे मटके बनाते हैं। तो ये थोड़ा-सा एक प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ मेरा नवाचार है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, बिल्कुल पूरी लिस्ट है और बहुत पर ज़्यादा आपके विज़ुअल नहीं है, तो मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक बड़ा यूनिक चीज़ आपके विद्यालय में दिखा और आपने थोड़ी देर पहले बताया भी कि उन्नाव जिले का सबसे ज़्यादा नामांकन वाला आपका विद्यालय है। और ये हाँ जी। ग्राफ जो है, जो हमारे इस स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा लोगों को, ये जो ग्राफ है वो बहुत ही रोचक है। 2015 से 16 में कितने बच्चे थे और जी हाँ। 2019-20 में कितने बच्चे हो गए? ये जी, जी, नामांकन बिल्कुल। का राज क्या है मैम? नामांकन का राज यही है कि जब प्राइवेट के बच्चों से तुलना हुई और हमारे बच्चे कोहिनूर की तरह आगे बढ़ते गए, तो अभिभावकों ने दौड़-दौड़ के एडमिशन कराया अभिषेक जी। 70 से 266 यही राज है। और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बच्चों के माध्यम से ही चीज़ों को किया, उनके साथ गए, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा, रैली, ये मेरे बिगिनिंग फेज़ के कुछ स्टेप्स थे, जिसमें बच्ची की शिक्षा को लेकर हाइलाइट कर रही हूँ चीज़ों को, या कह रही हूँ कि अपने पैसे बचाइए, सरकारी सब कुछ निःशुल्क है, आप निःशुल्क विद्यालयों में आइए, निःशुल्क बस्ते हैं, पाठ्य पुस्तक है, जूते-मोजे हैं, यूनिफ़ॉर्म है, सरकार हमारे लिए इतना प्रयासरत है, तो आप क्यों नहीं सरकारी को अट्रैक्टिव बना रहे हैं? तो एक कहते हैं ना, बोथ वे कम्युनिकेट करिए, गार्जियन से जुड़ जाइए, विश्वास जब पैदा होता है ना, परिणाम निकलते हैं। हमारे यहाँ के 5 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय में और विद्या ज्ञान में हुआ। तो जब हुआ तो आप समझ सकते हैं कि गार्जियन का अपने आप भरोसा कायम हुआ कि विद्या ज्ञान जैसा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, अपनी सेंट्रो कार में बिठा के बच्ची को चेक के ज़रिए, एक जगह पड़ती है लखनऊ में एचसीएल फाउंडेशन की, वहाँ गई, पेपर दिलाया, प्री दिलाया, मेंस दिलाया, और जब बच्ची का रिज़ल्ट आया, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बच्ची को भी पुरस्कृत किया, मुझे भी पुरस्कृत किया। तो इन सब चीज़ों का दूरगामी असर हुआ अभिषेक जी। 266 इज़ स्ट्रेंथ गुड, और 136 हमारे यहाँ बच्चियों का नामांकन है। बालिकाएँ हमारे यहाँ 136 हैं। जस्ट इक्वल ये 130 बॉयज।